Select your language subtitles from settings. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड ऑलमोस्ट कल अपने लाइफ टाइम हाई पे चला गया था, बट लाइफ टाइम हाई पे गया तो नहीं, लेकिन लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग ज़रूर दी है। अभी तक की गोल्ड की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्लोजिंग हुई है $2414 के आसपास। गोल्ड प्राइसेस को विंग्स मिले बिकॉज इन्फ्लेशन थोड़ी सी सॉफ्ट होके आई, बट जिस तरीके से फ्राइडे को गोल्ड प्राइसेस ने राइज दिखाया, ऐसा लग रहा है कि मार्केट को कुछ पता है जो हमें नहीं पता। या तो ये रीज़न हो सकता है, या फिर ऐसा रीज़न हो सकता है कि 2-3 दिनों से जो इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे थे और गोल्ड भाग नहीं रहा था, उसका वो फ्राइडे भागा है। जो भी है, 2-3 रीज़न थे गोल्ड प्राइसेस को इतना ऊपर जाने के लिए। एक तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ के आई थी मतलब कम होके आई थी, मेरा मतलब है इन्फ्लेशन सॉफ्ट होके आई थी, और ओवर द बोर्ड इन्फ्लेशन सॉफ्ट होके आई थी। स्पेशली सीपीआई के जो आंकड़े आए थे 3.5% से लेके 3.4% जो ईयरली बेसिस पे इन्फ्लेशन नंबर्स में कमी आई थी, उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। सेकंड रीज़न ये था, जो बाकी इकोनॉमिक डेटा है रिटेल सेल्स, कोर रिटेल सेल्स, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये सारे के सारे डेटा बहुत ही सॉफ्ट आए, जिससे पता चलता है कि इकोनॉमी पे थोड़ा सा अब प्रेशर बनना शुरू हो गया है। तो फेडरल रिजर्व की जो दो कंडीशन थी रेट कट करने से पहले, एक तो ये थी कि इन्फ्लेशन थोड़ी कूल डाउन होनी चाहिए, सीपीआई इज डाउन, चेक, और इकोनॉमी थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, रिटेल सेल्स डाउन है, मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, तो दैट इज चेक। दोनों कंडीशन पूरी हो गई हैं, तो फेडरल रिजर्व के पास फ़िलहाल कोई बहाना नहीं है रेट कट ना करने के लिए। इस वजह से गोल्ड प्राइसेस में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है सिल्वर जिस तरीके से गोल्ड को कैरी करके चल रही है, जिस तरीके से गोल्ड को भगा रही है, मुझे याद आ रहा है कि कुछ साल पहले भी ऐसा हुआ था कि 18, 20, $25 के आसपास से जो सिल्वर भागी थी, तो $50 तक भागी ही थी। कुछ वैसा एक मूवमेंट नज़र आ रहा है पिछले हफ्ते से। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, जब सिल्वर $50 गई थी, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। और ऐसा नहीं है कि लीनियर सिल्वर $50 चली गई, कि एक दिन $25 थी और 15 दिन में $50 चली गई। लेकिन जिस तरीके से मूव्स आए थे, जैसे कि फ्राइडे का मूव आप देखोगे 6.5% सिल्वर ऊपर थी, तो ऐसे ही मूव्स बड़े बड़े आते थे सिल्वर में। मुझे याद है कि किसी दिन 5% ऊपर, किसी दिन 4% डाउन, और फिर नेक्स्ट डे 6% अप। तो ऐसे मूव्स भी सिल्वर दिखा चुकी है। तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज़ यू कि अगर आप सिल्वर में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कीजिए। सिल्वर में एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट कल मैंने अपने मार्केट कमेंट्री के सब्सक्राइबर्स को बताया भी था। नॉर्मली जब ट्रेंड चेंज होता है, तो मैं नॉर्मल लेवल भेजता हूँ कि गोल्ड का प्राइस ये है, अब सपोर्ट ये है, ट्रेंड डिसाइडर ये है, ट्रेंड चेंज होकर पॉजिटिव हो गया। बट कल मैंने मार्केट कमेंट्री में एक एडिशनल लाइन लिख के आपको दी थी सब्सक्राइबर्स को सारे, कि मेजर ब्रेकआउट हैपेंड इन सिल्वर। उस टाइम सिल्वर चल रहा था $30.30, और इसके बाद सिल्वर ने $31.50 तक के हाइज बनाए। तो अगर आप मार्केट कमेंट्री में होते, तो कल आपने सिल्वर सेलिंग नहीं किया होगा, आई एम वेरी श्योर, बिकॉज कल ही आपको पता चल गया था कि मेजर ब्रेकआउट सिल्वर में हो चुका है। अगर सिल्वर सेल है आपका, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर मार्केट कमेंट्री में होने के बाद आपका सिल्वर सेल है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा क्यों किया आपने। और अगर आप मार्केट कमेंट्री में नहीं हो तो सिल्वर सेल है, तो दैट इज़ ओके। नेक्स्ट टाइम मार्केट कमेंट्री ले लीजिएगा ताकि आपको पता रहे। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी, मार्केट कमेंट्री की जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चार्ट्स पे चलते हैं, अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है देखते हैं। अगले हफ्ते सेलर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली सिल्वर में। जिस तरीके से सिल्वर में तेज़ी आई है, एक परमानेंट स्कार जैसे सिल्वर ने, आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी ट्रेडर्स को दिया होगा। परमानेंट घाव, परमानेंट वुंड ज़रूर सिल्वर ने, मुझे लगता है कि पिछले 24 घंटे में सब ट्रेडर्स को दिया होगा।
आप भी उनमें से एक हो तो कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है देखते हैं। ये आ गया हमारा गोल्ड का चार्ट। पहले गोल्ड की बात करेंगे। गोल्ड ओपन हुआ था मंडे $2360। $2360 के बाद तकरीबन $2336 तक चला भी गया था। उसके बाद जैसे जैसे इन्फ्लेशन के डेटा आए, जैसे जैसे सॉफ्ट डेटा आते गए, वैसे वैसे गोल्ड प्राइसेस में ज़बरदस्त तेज़ी बनती गई। अरब $2414 के आसपास जाके बंद हुआ है। ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग है। ध्यान रखिएगा, ये ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग है। इट डज नॉट मीन ये ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ है। ऑल टाइम हाई गोल्ड प्राइसेस का ये है जो बना था फ्राइडे 12 अप्रैल को, और हाई था 2431 का हाई था। ऑल टाइम हाई 2431 का है, और फ्राइडे 2422 यानी 2422 का हाई बना है। ये ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हुई है, ऑल टाइम हाई प्राइस क्लिक नहीं किया। अब काफ़ी लोग जिनका सेल है वो ये वाला पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे जो मैं अभी आपको बना के बता रहा हूँ, और ये जो पॉइंट है यहाँ से बोलेंगे कि डबल टॉप बन सकता है और गोल्ड प्राइसेस $2100 आ सकते हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ऐसा हो, बट क्योंकि हम ये डेली चार्ट पे बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे कैंडल बनेगी, फिर कैंडल बनेगी, फिर कैंडल बनेगी, फिर कैंडल बनेगी, फिर नीचे आना चाहिए। तो इसके लिए भी 1-1.5 हफ्ता लग सकता है अगर ये वाला हाई ब्रेक नहीं करता है तो। 2430 का 2430 2435 आप इसको कह सकते हो। अगर ये हाई ब्रेक नहीं करता है तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है, बट इट डज नॉट मीन कि ऐसी सिचुएशन बनेगी ही। ऐसा भी हो सकता है कि मंडे को यहाँ पे क्लोजिंग दे के और फिर $2500 चला जाए। अब दिक्कत यह है कि मोस्ट ऑफ द गोल्ड मार्केट जो है वो अनचार्टेड टेरिटरी में एंटर कर चुकी है। अनचार्टेड टेरिटरी का मतलब है कि गोल्ड कभी भी यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया था, कभी भी गोल्ड की यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है, तो हमारे पास जो टेक्निकल लेवल्स है वो बहुत कम है। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कल हमने एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की कोशिश करी थी जिसमें हमारे $6 गए, बट 2390 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था और उसके बाद तकरीबन $25-30 तक गोल्ड ऊपर चला गया था। तो अगेन बिना स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो इट वुड बी वेरी लीथल। दोनों तरफ की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिंग में आपको बिना स्टॉप लॉस की प्रॉब्लम आएगी, कभी भी बाइंग में भी दिक्कत आ सकती है। आप ये देख सकते हो, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे हम। ये है मंडे 22 अप्रैल की बात। 2372 से लेके 2330 तक $40 एक दिन में ही गिर गया था, और ये कैंडल भी देख सकते हो 2335 से लेके 2285 तक $55 एक दिन में ही गिर गया था। तो स्टॉप लॉस दोनों तरफ से आपको ध्यान रखना है, दोनों तरफ से स्टॉप लॉस लगा के रखो। बाइंग में है तो बाइंग में भी लगा के रखिए, और सेलिंग में है तो सेलिंग में भी। जिस तरीके से मार्केट का रेंज है उस तरीके से बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकते हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि किसी दिन गोल्ड $50 $60 नीचे आ जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप $50-60 के लालच में सेलिंग कर दो और बोला आपने तो बोला था कि $50-60 नीचे आ जाएगा। दिस इज़ जस्ट कहने वाली बात है कि $50-60 ऊपर जा रहा है तो $50-60 नीचे भी आ सकता है। तो प्लीज़ हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड कीजिएगा अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो। अगले हफ्ते डेटा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट कुछ तो डेटा है, तो अगले हफ्ते का डेटा मेजर एक्शन क्या है देखते आएंगे। फेडरल रिजर्व चेयरमैन की स्पीच है मंडे की अर्ली मॉर्निंग। काफ़ी यूरोपियन मार्केट बंद है, फ्रांस बंद है, जर्मनी बंद है, कनाडा बंद है। उसके बाद 2-3 एफओएमसी मेंबर की स्पीच भी है मंडे को। ट्यूसडे कनाडा के सीपीआई नंबर्स हैं, महंगाई के आंकड़े हैं, दैट कुड आल्सो बी वेरी इम्पॉर्टेंट। ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच भी है। उसके बाद काफ़ी एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है। वेडनेसडे ब्रिटेन के सीपीआई डेटा है, काफ़ी आप देख सकते हो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि 3.6% आए। अगर ये भी आ गई है तो फिर समझो $2600 के आसपास। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं वेडनेसडे को। मीटिंग मिनट्स हैं, एफओएमसी की कोई फ्रेश मीटिंग नहीं है। पिछली मीटिंग में जो मेजर डिस्कशन हुए हैं उसके एक
छोटा सा रिकॉर्ड होता है। थर्सडे को फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, यूएस का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है, न्यू होम सेल्स डेटा भी है यूएस का। फ्राइडे को रिटेल सेल्स है ब्रिटेन के। उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स, कोर ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर सेंटिमेंट, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, ये मेजर डेटा हैं। चार्ट्स पे आते हैं तो बहुत ही एक परेशानी वाला माहौल बना के रखा है गोल्ड प्राइसेस ने। 2 मेजर सपोर्ट है, उसमें से सबसे नियर वाला सपोर्ट मैं आपको दे देता हूँ, दैट इज़ 2298। 2298 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है 2250 और $2200 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस है $2451 का। ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव है। अब आते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ, दैट इज सिल्वर। सिल्वर ने शुरुआत करी थी भाई साहब $28 से और क्लोजिंग दी है $31.50 के आसपास। इनफैक्ट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट $2 जो है सिर्फ फ्राइडे को बढ़ी है। बहुत ही ज़्यादा हम 2-3 हफ्ते से बात कर रहे हैं कि सिल्वर ओवरवेल्म कर रही है ट्रेडर्स को, ओवर कर रही है गोल्ड को। आउट परफॉर्मेंस सिल्वर का जारी है और आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। बहुत ज़्यादा दूर दूर इसके सपोर्ट हैं, बिकॉज एक ही दिन में $2-3 जाएगी तो ऐसा ही होगा। सपोर्ट है $27.50 का एब्सोल्युटली। अब इससे नीचे का एक सपोर्ट और है, बट सबसे नियरेस्ट सपोर्ट $27.50 है वीकली एनालिसिस पे। रेजिस्टेंस इसका है $33.60 का। ट्रेंड है इसका पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे चलते हैं। क्रूड ऑयल में सेम चीज़ बरकरार है। $77 के नीचे की एक भी क्लोजिंग अभी तक हमारे पास नहीं आई है। आप ये देख सकते हो $77 के नीचे की क्लोजिंग या $76 के नीचे की क्लोजिंग जब तक नहीं होगी, क्रूड ऑयल का ट्रेंड फ्लैट ही रहेगा। तो वही 77-76 का सपोर्ट है। इसके नीचे की क्लोजिंग का मतलब है क्रूड ऑयल वापस से वीक जोन में जा सकता है। रेजिस्टेंस है $85। ट्रेंड इसका फ्लैट है, या तो $85 ब्रेक करना चाहिए तो फिर इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर $76 के नीचे की क्लोजिंग आनी चाहिए और $70 तक फिर क्रूड ऑयल जा सकता है। आई होप वीडियो पसंद आया हो आपको। आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी, मार्केट कमेंट्री की जानकारी, सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड। दुआ में याद रखिएगा वीडियो देखने के बाद।